वफाक के बाद पंजाब ने भी अपना बजट पेश कर दिया है, आप किस तरह देख रहे हैं? पंजाब का बजट जो है वो रवायती तौर पर सरप्लस बजट होता था, क्योंकि पंजाब के पास जो है वो वफाकी ग्रांट इतनी ज़्यादा, यानी कि जो एनएफसी का हिस्सा है वो इतना ज़्यादा आ जाता था। मगर अब चूँकि सारा दारोमदार इस पे है कि एफबीआर का जो टारगेट है वो पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, और उन्होंने सारे का सारा जो अपने अखराजात हैं वो उसके ऊपर बेस किए हैं। और अपना टैक्स का टारगेट जो है वो तो उनका आपने देखा होगा कि 300 बिलियन से भी कम है, और अगर एफबीआर टारगेट ना कर सका तो फिर पंजाब का भी पूरा बजट आउट हो जाएगा। आप क्या समझते हैं, ये बजट टेम्परेरी होंगे या मुकम्मल इसी बजट पर इंसार किया जाएगा? कोई बजट टेम्परेरी तो नहीं होता, बजट तो बजट होता है, उन्होंने पेश कर दिया। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि इस बजट में बाद में आप तरमीमी चीज़ें जो हैं वो शामिल कर सकें। अगर वो टैक्स से रिलेटेड होगी तो आपको टैक्स के प्रपोजल्स देनी होगी, और अगर बजट के अंदर आपको कोई इजाफी ग्रांट चाहिए या आपको कोई एक्सपेंडिचर काम करना होगा तो वो तो आप कर ही सकते हैं। मगर कोई बजट ऐसा नहीं होता जिसको आप आर्जी बजट कह सकें। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, बजट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट और टैक्स जो टारगेट्स हैं, आप उनको किस तरह देखते हैं? इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला उनको यही है कि बहुत बड़ा जो पहले सरप्लस पंजाब देता था, जिससे हमारे कौमी सतह के ऊपर भी जो डेफिसिट था वो कम हो जाता था। मगर चूँकि अब पंजाब खुद भी एक ऐसी सूरत हाल में है जहाँ रिसोर्सेज कम हैं और एलोकेशन ज़्यादा है, लिहाजा इसके दो पहलू होंगे। एक ये कि खुद वो डेफिसिट में जा सकते हैं अगर उन्हें एनएफसी से पूरी ग्रांट नहीं मिली, और दूसरा ये है कि वो वफाकी सतह पर भी वो सरप्लस जो उन्होंने वहाँ पे बयान कर दिया है नहीं दे सकेंगे। डॉक्टर साहब, 400 कंपनियां टैक्स अहदाफ का 70% टैक्स अदा करती हैं, 30% के लिए पूरे मुल्क में टैक्स मशीनरी मार धाड़ करती है। क्या आप समझते हैं कारपोरेट सेक्टर और मैन्युफैक्चरर को रिलीफ देकर जो दूसरे टारगेट्स हैं उनको पूरा किया जा सकता है? जहाँ तक ये बात है कि सिर्फ 400 कंपनियां जो हैं वो 80% के करीब टैक्स देती हैं, ये एक हमारा अलमिया है, चाहे वो वफाकी सतह पर हो चाहे पंजाब की सतह पर हो, कि टैक्स बेस बहुत छोटी है और जो टैक्स रेट हाई हैं और बहुत कम लोगों से टैक्स लिया जाता है। जब तक ये टैक्स की शरह को कम नहीं करेंगे और ये अपनी टैक्स बेस नहीं बढ़ाएंगे, ये सिलसिला जो है ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेगा। इसके लिए इन स्ट्रक्चर रिफॉर्म जो है वो करनी पड़ेंगी। डॉक्टर साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि कोरोना और लॉकडाउन की सूरत में हुकूमती पॉलिसियाँ क्या होनी चाहिए? इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि ये वबा जो है ये इसके बारे में आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि ये कब ख़त्म होगी। अब स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी जो है वो आप तभी कर सकते हैं अगर टेक्नोलॉजिकली आप एडवांस हैं, आप उन एरियाज़ को जो है अफेक्टिवली जो है वो बंद कर सकते हैं, इसके आप फैलाव को रोक सकते हैं। जहाँ तक साथ हमें अपनी माशी तरक्की को भी जारी रखना हो और उन सरगर्मियों को भी जारी रखना हो तो जाहिर है कि हमें SOPs पे अमल करना पड़ेगा, और इसमें हुकूमत जो है उसका अपना एक इन्फोर्समेंट का रोल है, और लोगों का जो है वो उनको शऊरी तौर पे उन्हें बताने की ज़रूरत है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो अपने लिए भी मुसीबत खड़ी करेंगे और अपने दूसरे शहरियों के लिए भी। तो इस बात के ऊपर अगर जोर दिया जाए तो फिर हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं।